साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं यूपीएसआई के फॉर्म के विषय में। इसका ऑनलाइन डेट क्या है। सर्वप्रथम देखते हैं जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिन पदों के लिए, उनकी श्रेणीवार सीटें क्या है। देखिए, इसमें नंबर 1 है अनारक्षित जनरल की 3600 3613 सीट है। ईडब्ल्यूएस की 902 सीट है। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग 27% का है 2437। अनुसूचित जाति का है 1895। अनुसूचित जनजाति का है 180। योग है 9027। आइए इसके बाद देखते हैं हम देखते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष आरक्षण का प्रतिशत क्या है। नंबर 1 है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%, 180 पदों की संख्या। दूसरा भूतपूर्व सैनिक 5%, 451 सीट। तीसरा महिला 20%, 1805 सीट। और फिर इसके बाद देखते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी। इसमें अनारक्षित की सीट कितनी है 194। ईडब्ल्यूएस 131। अन्य पिछड़ा वर्ग 101। अनुसूचित जाति 101। अन्य पिछड़ा वर्ग 131। अनुसूचित जनजाति 10। इस प्रकार से 84 सीट, 484 सीट। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2%, पदों की संख्या 10। भूतपूर्व सैनिक 5% और 24 सीट। अब आइए आगे देखते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। इसमें अनारक्षित की 10, ईडब्ल्यूएस की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, अनुसूचित जाति की 5, अनुसूचित जनजाति 0। टोटल 23 सीट है। टोटल 23 सीट है। अब इसके बाद देखते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उक्त पदों का सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2%, इसमें 0। भूतपूर्व सैनिक 5%, 1 सीट। आइए इसके संदर्भ में हम अब ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है रात्रि 12 बजे 30 अप्रैल तक। आइए आवेदन शुल्क के विषय में देखते हैं। आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अर्हताएं: राष्ट्रीयता, शैक्षिक अर्हता, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरा है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त वाली कोई अर्हता। इसके विषय में देखिए बताया गया, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अथवा
सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अपीयर्ड। दूसरा देखिए, इसमें क्या आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद अधिमानी अर्हता दिया गया है। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को 4-4 के अधीन वरीयता क्रम प्रदान किए जाए, जैसे डोएक अथवा नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नंबर 3, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आइए के संदर्भ में देखते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई 2000 के पश्चात न हुआ हो। परंतु यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए। चरित्र के विषय में आइए जानते हैं। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवाओं में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लें। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं है। वैवाहिक प्रास्थिति। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अथवा महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। शारीरिक स्वस्थता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह चिकित्सा ब्रांड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा। और यह यूपीएसआई का जो है फॉर्म ऐसे अभ्यर्थी जिसने आवेदन सही पाए जाएंगे जिनके उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। देखिए, इसमें क्रम संख्या 1 है सामान्य हिंदी से 100 अंक, मूल विधि, संविधान अथवा सामान्य ज्ञान से 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 100,
मानसिक अभिरुचि परीक्षा अथवा बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा से 100 अंक। ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे 120 मिनट की होगी। इसके विषय में देखिए विस्तार से दिया गया है। आइए देखते हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। शारीरिक मानक परीक्षण के मानक पुरुषों हेतु ऊंचाई सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीना के विषय में देखिए दिया गया है। सामान्य अथवा अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं हेतु इनकी ऊंचाई 100 सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची के संदर्भ में देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उसके द्वारा प्रस्तावित 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा अथवा चयन सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो 3.3 अधिमानी अर्हता के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हों, अर्थात वैकल्पिक 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। उपर्युक्त के होते हुए यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि ऊपर लिखित के बावजूद भी 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। फिर इसके बाद आइए देखते हैं हम आरक्षण व आयु सीमा में छूट। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष। क्षैतिज आरक्षण अभ्यर्थियों के लिए देखिए महत्वपूर्ण सूचना। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसके बाद देखिए यहाँ पर विस्तार से ये सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। ये सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये मूल विधि का है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण का है, मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इसके बाद देखिए यह है उत्तर प्रदेश एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है।
ये है जो है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। और यह प्रारूप है उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रारूप है। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणा पत्र।